आते हैं वो होली रंग खेलकर अच्छा प्रसाद खा लेते हैं, है ना। दोपहर में मीठा उठा कुछ खा लेते हैं। और जो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं वो इस शुक्ल पूर्णिमा, फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा को उपवास करते हैं। तो यहां पर चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी कितने हैं? हाथ ऊपर कीजिए। धन्यवाद। कुछ लोग जो अनुयायी नहीं हैं, हम आशा करते हैं कि आप बहुत जल्दी से चैतन्य महाप्रभु से प्रभावित होकर आप बोल सकें कि आप चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हो। ठीक है। तो हम क्यों उपवास करते हैं और कब तक उपवास करते हैं? उपवास की प्रणाली क्या है? तो जैसे ही वर्तमान का जो दिन की शुरुआत मानी जाती है, हमारे पंचांग के अनुसार, जो वैष्णव पंचांग है या जो हिंदू पंचांग है, उसके अनुसार मोटा मोटी अधिकतर दिन की शुरुआत होती है सूर्योदय से। सूर्योदय से थोड़ा पूर्व, जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त मानते हैं, वहां से दिन की शुरुआत होती है, ब्रह्म मुहूर्त से, है ना। लेकिन वर्तमान के समय में दिन की शुरुआत कब होती है? 12 बजे रात के। बात सही है? 12 बज गए कि नया दिन शुरू हो जाता है, हाँ या नहीं? तो उसे ध्यान में रखते हुए जो उपवास है, फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा का जो उपवास है गौड़ीय वैष्णवों के लिए, वो मध्य रात्रि से शुरू हो जाती है और सूर्यास्त नहीं, चंद्रोदय, चंद्रोदय तक उपवास माना गया है। जब चंद्रोदय होता है तब उपवास का पारण समय होता है। तो आज चंद्रोदय कितने बजे हुआ? हाँ, बिल्कुल सही बात है। हमारे शहर के लिए, छत्रपति संभाजी नगर के लिए, चंद्रोदय का समय काल था 6:47। शाम का 6:47। तो अब आप उपवास जो है समाप्त कर सकते हैं। इसका अर्थ है कि जिन लोगों को अब जाकर प्रसाद लेना है वो प्रसाद ले सकते हैं, और जिनको थोड़ा सा बैठकर कथा श्रवण करना है वो कथा श्रवण कर सकते हैं। प्रसाद वितरण का कार्यक्रम शुरू हो चुका है, तो पहले बता दे रहे हैं। जिनको थोड़ी सी भूख लगी है, प्रसाद लेना है, और प्रसाद लेकर आगे का जो भी अपना कार्यक्रम करना है वो कृपया करके जा सकते हैं। और बिल्कुल पूरे अधिकार के साथ जाइएगा, शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना। प्रसाद ग्रहण करना ये हमारा अधिकार है। कम से कम जो वैष्णव सिद्धांत है उसके अनुसार प्रसाद प्राप्त करना ये हमारा गौरव है, अधिकार है। ठीक है। तो प्रसाद वितरण का कार्यक्रम शुरू हो गया है। अब ये कहने के बाद हम कथा आरंभ करते हैं। तो अभी हमने श्रीमान गोपाल कृष्ण प्रभु से बहुत सुंदर रूप से श्रीमद् भागवतम चैतन्य चरितमृत का प्रमाण देते हुए उन्होंने वर्णन किया कि आज का दिवस कितना ही महत्वपूर्ण है। एक छोटी सी कहानी। आज से कम 540 वर्ष पूर्व, कितने पहले की बात कह रहे हैं हम? 540 वर्ष। तो हमारे अंग्रेजी पंचांग के अनुसार कौन सा वर्ष है ये? 1486। 1486 हो गया 540 वर्ष पूर्व। तो 1486 में श्री नवद्वीप धाम में
श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ। आज से 540 वर्ष पूर्व उनका आविर्भाव हुआ। किस दिन आविर्भाव हुआ? फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा। 1486 में अंग्रेजी पंचांग इतना माना नहीं जाता था, है ना? तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु के बर्थ सर्टिफिकेट में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे से कुछ नहीं लिखा गया। सोमवार है कि मंगलवार है कि बुधवार है, नहीं लिखा गया। सिर्फ लिखा गया फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा। तो कुछ प्रमाण दिए गए हैं, सुंदर रूप से बताया गया है कि चैतन्य महाप्रभु का आगमन किस हेतु, किस कारण से होता है और कितना ही हमारे लिए कलयुग में उनका आगमन आवश्यक है। शांति से आप लोग प्रसाद के लिए निकलिएगा और बाहर भी प्रसाद लेते समय ज्यादा चर्चा मत कीजिए, प्रसाद लीजिए, फिर अपना आगे कार्यक्रम कीजिएगा, क्योंकि यहां पर कथा चल रही है अभी भी। तो हाँ, तो हुआ ये, और ऐसी कुछ मान्यताएं हैं, कितना सही है कितना गलत है ये तो बहुत विश्लेषण करना पड़ेगा, बहुत रिसर्च करना पड़ेगा उसके बारे में। लेकिन हुआ ये कि गर्भस्थ महिला जो माता है उनका नाम है सच्ची प्रिया। तो गर्भस्थ माता जो है सच्ची प्रिया देवी 10 महीने से गर्भ धारण की हुई है। कितना महीना हो गया? 10 महीना। तो सबको बड़ी चिंता है। सबको बड़ी चिंता है कि प्रसूति का समय जो है बीता जा रहा है, डिलीवरी टाइम, तो कब डिलीवरी होगा। कोई लेबर पेन नहीं हो रहे। इसके पूर्व सची माता का एक पुत्र है, विश्वरूप। तो पहला गर्भ नहीं है सच्ची माता का। लेकिन कोई लक्षण नहीं। शुक्ल पूर्णिमा, ज्योतिषों ने उस समय पंचांग के अनुसार बताया कि आज अंतरिक्ष में एक बहुत ही विशेष घटना घट रही है। चंद्र ग्रहण। और ज्योतिष शास्त्र और सनातन संस्कृति के अनुसार चंद्र ग्रहण का समय बड़ा ही योग्य माना गया है। अब आप सोचेंगे कैसे? हमने तो सुना है कि चंद्र ग्रहण बड़ा प्रदूषित काल है। बहुत योग्य है, क्योंकि मान्यता यह है कि चंद्र ग्रहण में अच्छे से नाम जप, नाम स्मरण और नाम संकीर्तन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? नाम संकीर्तन। और चंद्र ग्रहण की समाप्ति सूर्यास्त उपरांत ही होने वाली थी, 540 वर्ष पूर्व। तो प्रदोष काल समाप्त। सारा का सारा क्षेत्र जो है अपने आप को शुद्ध करने हेतु, शुद्धिकरण हेतु
स्त्री, पुरुष, वृद्ध, बालक, सारा समाज गंगा के तट पर इकट्ठा हो गया था। श्री गंगा देवी, और सबने श्री गंगा में प्रवेश किया। और ठीक जिस समय पूनम की चंद्रमा का उद्गम हुआ, सुंदर, दोषकाल समाप्त हो चुका था, सबने उसका स्वागत किया नाम कीर्तन करते हुए, हरे कृष्ण हरे राम। और ऐसे नाम संकीर्तन के जल्लोष में माता सच्ची ने जन्म दिया। चैतन्य महाप्रभु का जन्म जब सर्वत्र नाम संकीर्तन हो रहा था और सब बड़े आनंद में नाम संकीर्तन कर रहे थे, दिन भर चंद्र ग्रहण का प्रकोप था, इसलिए खाना पीना किसी ने नहीं किया था, क्योंकि ग्रहण के समय कोई खाता पीता नहीं है। आपने खाया पिया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं। पुराने लोग नहीं खाते थे। उस समय की धारणा थी कि ग्रहण के समय कोई भोजन नहीं करना है, जल ग्रहण नहीं करना है। तो जाने अनजाने में सबके सब उपवास कर रहे थे। ग्रहण में कोई काम नहीं करना है, कोई व्यापार नहीं होता, कोई काम नहीं होता, कोई खेती नहीं होती, घर में कुछ पकता नहीं, कुछ बनता नहीं। सब जो है, बहुत समय है सबके हाथ में, तो दिन भर सब कोई क्या कर रहा था? कीर्तन, नाम संकीर्तन। दूसरा और क्या करेंगे? टीवी है नहीं, मोबाइल है नहीं, बातचीत करने के लिए ग्रहण के समय सब कोई घर के अंदर रहता है, कोई बाहर जाता नहीं। 1486 1486 के फाल्गुन पूर्णिमा के दिन इतिहास प्रमाण है कि संध्या के समय, शाम के समय जब चंद्रोदय हो रहा है, ग्रहण समाप्त हो चुका है, शुद्धिकरण हेतु दिन भर जिन लोगों ने सिर्फ नाम संकीर्तन, नाम स्मरण किया हो, गंगा जी में प्रवेश करके अब दिन भर नाम संकीर्तन किया है, तो फिर अब सोचिए ना, अगर आपने 1 घंटा 2 घंटा खाली नाम जप, नाम कीर्तन किया, तो समाप्त होने के 15, कम से कम 10-15 मिनट तक तो कुछ सुध बुध रहती नहीं ना, वही घूमते रहता है मन में। कोई और चर्चा होती है क्या? नहीं होती है। तो सबके सब खाली भगवत स्मरण कर रहे थे। और तब सच्ची माता के घर उस समय चंद्रोदय का समय था, चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ। यह पावन तिथि है। तो कोई भक्त कह रहे थे कि आज 540 वर्ष बाद चंद्रोदय होता है 6:47 पर, ग्रहण समाप्ति होती है 6:38 पर। ग्रहण समाप्ति कब हो गई? 6:38, 6:38। चंद्रोदय कब हो रहा है? 6:47, 6:47। और हम सब यहां पर जो लोग बैठे थे, सब हरिनाम के गंगा में डुबकी ले रहे थे। बहुत पावन है ना आज का दिन। तो ये कहानी हो गई।
अब एक विशेष व्यक्ति के बारे में बताते हैं। इनके बारे में आपने सुना होगा, अगर सुना है तो जोर से हरे कृष्ण महामंत्र की बोलिएगा, ठीक है। ये विशेष व्यक्ति हैं श्रीमान नारद मुनि। नारद मुनि कलयुग के, बस कलयुग की शुरुआत हुई थी, उस समय ही उन्हें बहुत दुख हुआ। दुख इसलिए हुआ कि उन्होंने देखा कि सामान्य जनता का अध्यात्म में रुचि नहीं के बराबर है। हमारे श्रीमद् भागवत में समझाया जाता है, श्रीमद् भागवतम ग्रंथ है, उसमें महाराज ऋषभदेव की कहानी आती है। बहुत ही पूजित, पूजनीय भगवान के अवतार हैं। जब श्रीमद् भागवतम में व्यासदेव मुनि भगवान के अवतारों की गणना करते हैं तो उस गणना में ऋषभदेव महाराज का नाम लेते हैं। महाराज ऋषभदेव के 100 पुत्र हुए, उसमें से 9 सन्यासी हो गए। 100 में से 9 तपस्वी, नवयुगेंद्र। एक संपूर्ण पृथ्वी का राजा, नाम था भरत। उनके नाम पर इस राष्ट्र का नाम पड़ा भारत। इस वर्ष का ये जो पृथ्वी है इसका नाम पड़ गया भारत। ऋषभदेव पुत्र भरत महाराज। और बाकी हो गए याज्ञिक ब्राह्मण। एक भी उनका पुत्र नालायक नहीं निकला, एक भी नहीं। 100 के 100 जो है कुछ ना कुछ अध्यात्म से संबंधित कार्य में जुड़ गए। आज के समय में 100 कहां 10, अच्छा 2 शून्य निकाल दीजिए, एक भी बालक आ जाए तो यह भी गारंटी नहीं दे सकते कि उसका अध्यात्म में रुचि रहेगा। बात सही है गलत है? एक ही परिवार में मां को अध्यात्म में रुचि है तो पिता को नहीं है, पत्नी को है तो पति को नहीं है, बच्चों में से एक को है तो बाकी को नहीं है। बहुत कम ऐसा परिवार होता है जहां पर सबके सब अध्यात्म में रुचि रखते हैं। तो यह परिस्थिति नारद मुनि ने देखी। नारद मुनि को आज तक ऐसा अनुभव नहीं हुआ कि कोई हर परिवार में यह परिस्थिति देखी जाए। मतलब गांव में अगर 10 परिवार में से एक ऐसा हो तो नारद मुनि उस चीज को देखकर कह सकते थे कि हाँ भाई ठीक है। लेकिन 10 के 10 परिवार ही ऐसे हो जिसमें से नारद मुनि कभी यह मान ना सके कि एक भी परिवार पूरी तरह से अध्यात्म में रुचि रखता है। यह है कलयुग।
आज के कलयुग में परिवार में खाली नाम होता है दीक्षित, दीक्षा का कोई लेना देना नहीं है उनका। नाम होता है चतुर्वेदी, ना चतुराई से ना वेद से लेना देना है। बात सही है। तो कलयुग का एक गुण यह माना गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर 5 मिनट तक अध्यात्म में, कितना, 5 मिनट तक अध्यात्म में ध्यान लगाता है तो उसे महापुरुष माना जाता है। क्योंकि 5 मिनट में पूरे गिनकर होते हैं 300 सेकंड। अब आप सोच लीजिए, 300 सेकंड अगर कोई अखंड रूप से अध्यात्म में रुचि रखे तो महापुरुष ही माना जाएगा ना। तो बड़ी दयनीय परिस्थिति नारद मुनि ने देखी। अब नारद मुनि भी विचित्र व्यक्ति हैं। नारद मुनि के मुखारविंद से भगवान नारायण के नाम और भगवान नारायण के गुणगान के अलावा कुछ और निकलता नहीं। कितना भी नारद मुनि को व्यंग के रूप से उनका प्रदर्शन किया जाए, बड़े ही मजाकिया रूप से उनका प्रदर्शन किया, उपहास रूप में उनका प्रदर्शन किया जाए, कथाओं में, नाटकों में, लेकिन कभी भी आपने देखा है कि उस उपहास स्वरूप में भी भगवान के नाम के अलावा कुछ और कर रहे हैं वो? ये है नारद मुनि। अगर उपहास स्वरूप में भी उनका परिचय देना पड़े तो नारायण नारायण ऐसे देना पड़ता है। तो बड़े विचित्र व्यक्ति हैं। ऐसे व्यक्ति को कलयुग में कैसे रास आए? तो परेशान होकर वो गए द्वारका। द्वारका पहुंचे कि जाकर मुझे भगवान से चर्चा करनी है कि क्या चल रहा है। भौतिक जगत तो आपने बनाई, तो बनाने के बाद क्या आप पूरी अपनी जिम्मेदारी छोड़ दिए हैं? आप कुछ लेना देना नहीं है इस जगत से, आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना। अरे थोड़ा तो किसी को ईमेल लिखिए, थोड़ा तो अपने ऊपर कुछ सीरियल बनवाइए, स्पॉन्सर कीजिए कुछ अच्छे अच्छे नाटक, लक्ष्मीपति हो आप। और कुछ तो बड़ा बड़ा भंडारा लगवा दीजिए, लोग कम से कम प्रसाद खा खा कर तो उसी बहाने तो हरि नाम ले लें। आप कुछ करते ही नहीं, तो सबको आपने छोड़ दिया है बेसहारा। अब नारद मुनि हैं बड़े ज्ञानी, मन में उनके कितना भी ऐसी शंका प्रवेश करने का प्रयास करे, मन में शंका आ जाए, शंका जी जो है ना, वो कहे नारद मुनि थोड़ा सा आप हमारे ऊपर विश्वास रखो, आपको भगवान के प्रति शंका रखनी चाहिए। नारद मुनि कहते कैसे रखूं, ज्ञान रखने नहीं देता मुझे। अब एक तरफ शंका देवी बोल रही है नारद मुनि थोड़ा देखो, भगवान सबको बेसहारा छोड़ दिए हैं। नारद मुनि बोलते कैसे मान लो इस बात को? भगवान बोलते हैं मैं सबका माता हूं, सबके पिता हूं, पितामह मैं ही हूं, सब कुछ मैं ही हूं, दाता मैं हूं। माता अहम जगतो, पिता अहम जगतो है। हमने उल्टा शुरू किया। आजकल हमारे देश में सशक्तिकरण है ना, पिता हमस्य जगतो, माता धाता पितामह, माता धाता सब कुछ भगवान। तो नारद मुनि एक तरफ कहते कि ज्ञान मुझे ये समझा रहा है कि भगवान किसी को बेसहारा छोड़ नहीं सकते,
और कलयुग में लोगों की दशा देखकर ऐसा लगता है कि भगवान ने सबको कह दिया कि तुम अपने घर देखो, मैं अपने घर जा रहा हूं। लगता है कि भगवान ध्यान ही नहीं दे रहे। तो नारद मुनि ने कहा, नहीं, मुझे जाकर भगवान द्वारकाधीश से चर्चा करनी ही है। अब नारद मुनि जैसा व्यक्ति जो है वो जाकर भगवान से कह सकता है, हेलो, आई एम कमिंग, हम आ रहे हैं। हम तो भगवान के मंदिर आते आते फोन कॉल आ जाते, बोलते हैं आई एम कमिंग टुमारो, उल्टा लौट जा सकते। परिस्थितियां ऐसे आ सकती हैं भाई कि मंदिर आ रहे, बस चौकट तक पहुंच गए, अचानक फोन कॉल, असं झालंय, आलो, लगेच आलो। मतलब ऐसे झांक कर भी देख ले दरवाजे से तो दर्शन हो जाएगा, वो भी नहीं लाभ होता। फोन कॉल आ गया अचानक, ऐसी परिस्थिति आ जाती है। नारद मुनि के जीवन में कभी ऐसी परिस्थिति नहीं आती। एक तो उनके पास फोन नंबर ही फोन फोन ही नहीं रखते हो। डायरेक्ट उनका हाईफाई कनेक्शन है, वाईफाई नहीं, हाईफाई, हार्ट टू हार्ट, हृदय से भगवान के साथ संपर्क कर लेते हैं। नारद मुनि द्वारका पहुंच रहे हैं। अब पहुंच तो जाएंगे, लेकिन द्वारका नगरी में कुछ औपचारिकताएं हैं। अच्छा, नारद मुनि जब पहुंच रहे हैं तो उससे पूर्व जो रात्रि थी, सवेरे सवेरे पहुंचने वाले हैं, तो पूर्व की जो रात्रि थी, हमारे भगवान जी सत्यभामा जी के महल में विश्राम कर रहे थे। अब जिन जिनको पता है सत्यभामा कौन है, हरे कृष्ण बोलिए जोर से। हाँ, बोल दीजिए। सत्यभामा जी के महल में थे भगवान। अब भगवान ने विचार किया, सवेरे उठे, प्रातः उठे, अपना ध्यान वान किया। उन्होंने कहा, सत्या, अब मुझे जाना होगा। मैडम ने कहा, साहब, तुमसे घर है, कोई आप किसी रिश्तेदार के घर थोड़ी आए हो, आपका ही घर है। अब बताइए ना, आप अपने घर में सुबह उठते हो तो किसी को बोलते हो, आता मला जावं लागणार, मुझे जाना होगा। भगवान बोलते हैं, सत्या, मुझे जाना पड़ेगा। लेकिन भगवान बोल सकते हैं ऐसे। क्योंकि भगवान अलग अलग दिन अलग अलग महलों में, उस महल में जो उनकी रानी है, पटरानी है, उनके साथ रहते हैं। अब आप कहेंगे, ये तो ऐसा भगवान तो विस्तारित स्वरूप में सबके यहां रह रहे हैं ना। ये आप कहेंगे, ये हमारी मैया नहीं कहती। सत्यभामा को लगता है कि उनके यहाँ ही है, किसी और के यहाँ नहीं है। सत्यभामा जी को लगता है कि भगवान सिर्फ उनके महल में है, वो नग्नजीता के महल में नहीं है, वो मित्रविंदा के महल में नहीं है, रुक्मिणी के महल में नहीं है, वो सिर्फ मेरे महल में। और जिस दिन भगवान रुक्मिणी देवी के महल में रहते हैं तो रुक्मिणी देवी को लगता है आज मेरे महल में है, सत्यभामा के महल में नहीं है। लगता है इन सारे रानियों को हमको एक क्लास में बुलाना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा कि भगवान कितने शक्तिशाली हैं। कितना भी आप समझा दो उनको, भगवान की योग माया शक्ति का प्रभाव ऐसा है कि हर रानी को लगता है कि जब भगवान उनके साथ हैं तो उन्हीं के साथ है, वो कहीं और नहीं है। और एक भी क्षण ऐसा नहीं निकलता जहां पर किसी रानी को बोलना पड़ता है,
हो हमको पता आहे माहित आहे आम्हाला तुमचं फक्त शरीर इथे आहे मन कुठेतरी दूसरीकडे है। एक बार भी भगवान ने किसी को भी ऐसा अवसर नहीं दिया कंप्लेन करने का। तंग आ गई है राणी की एक बार तो कंप्लेन करे आमचा नवरा फक्त नावासाठी राहतो आमच्याकडे। एक बार भी भगवान ने कंप्लेन करने का अवसर नहीं दिया। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर आपको माता चाहिए, पिता चाहिए, पति चाहिए, पत्नी चाहिए, भगवान को बना लो, कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं रहेगी आपके जीवन में। लेकिन हम हैं एकदम जिद्दी, नहीं हमको यहीं पर बनाना है भगवानों को, जिद्दी हैं भगवान नहीं, नहीं करना चाहिए, ऐसी चीज अच्छी नहीं है। तो सत्या देवी के यहां पर, सत्यभामा माता के यहां पर भगवान रात्रि विश्राम कर रहे, प्रातः उठे, उन्हें कहा सवेरे का प्रातःकालीन जो भी उनके कार्यक्रम थे वो पूरा हुआ, भगवान उठकर निकले। उन्होंने कहा कि अब मैं रुक्मिणी के महल जा रहा हूं। तो हम लोग कौन है, मराठी लोग हैं ना, किती मराठी है तिथे हाथ वर करा। तो रुक्मिणी देवी क्या जा रहे हैं, मतलब कौन जा रहे हैं हमारे हिसाब से, कसलं पांडुरंग, रखुमाई विठ्ठल, तिथे पांडुरंग नव्हे, तिथे कोण आहेत, विठ्ठल। तो विठ्ठल काय म्हणतोय, हमारे विठ्ठल क्या बोल रहे हैं कि सत्यभामा अब मैं जा रहा हूं, रखू गया, कहां जा रहा हूं। अभी हमारे मराठी लोग भी कभी रुक्मिणी सीधा नहीं बोलेंगे, कभी बोलेंगे रुक्मणी, कभी बोलेंगे रुक्षमणि, बहुत कम लोग बोलते हैं रुक्मिणी। तो हमारे भगवान रुक्मिणी मैया के यहां, माता के यहां जाने के लिए निकल गए। तब तक नारद मुनि ने सोचा अब मुझे जाना है, मिलना ही भगवान से। वो अपने रास्ते भगवान रुक्मिणी में मैया के महल पहुंचे, पहले संदेशा भिजवाया कि मैं आ रहा हूं। ओहो हो, महल मानो जैसे कि उत्सव का माहौल। अब कथाकार यहां पर सत्यभामा जी का जो महल है उसका वर्णन त्याग दिए कथाकार। कथाकार अब रुक्मिणी देवी के महल का वर्णन कर रहे हैं कि सारा महल जो है सजाया गया। अब रुक्मिणी मैया को किसी को ग्रोसरी लाने नहीं भेजना पड़ा, किसी को डेकोरेशन का सामान लाने नहीं भेजना पड़ा, पता नहीं बहुत बड़ा गोडाउन है उनके पास, सारा महल सजा दिया। कलश रखे, उसमें ठंडा ठंडा एकदम ताजा ताजा जल भर के रखा, उस पर श्रीफल रखा, रंगोली निकाला, चौखट पर केले के पत्ते, इक्ष, गन्ना बांधकर, फिर कुछ सुंदर सुंदर बर्तनों में पानी भरकर उसके अंदर अलग अलग पुष्प, सुगंधित पुष्प रखे, भगवान के लिए माला लाई गई। मार्ग के तरफ, महल के तरफ जो मार्ग आ रहा है उसके ऊपर सुंदर जल, सुगंधित जल का छिड़काव किया गया। भगवान के लिए आते ही आसन, जल, ठंडा पेयजल, मीठा, सब तैयारी, मानो जैसे कि भगवान कई सालों बाद आ रहे हैं। भगवान कल खाली सत्यभामा देवी के महल में थे, आज यहां पर आ रहे हैं। रुक्मिणी देवी ने इतना पूरा प्रयोजन किया, सुंदर रूप से भगवान का स्वागत किया।
जैसे ही भगवान का दर्शन किया, जितना भी प्रयोजन किया था रुक्मिणी देवी ने, सब मानो जैसे कि मुरझा गया भगवान के सुंदर स्वरूप के सामने। रुक्मिणी माता के नेत्र जो है पूरी तरह से जैसे कि चकोर पक्षी स्वाति नक्षत्र के जल के उस एक बूंद को जैसे निहारता है, वैसे रुक्मिणी मां जो है भगवान के सुंदर स्वरूप को निहार रही हैं। मानो जैसे कि अपने नेत्रों से, अपने अंतःकरण से, अपनी चेतना से जितना हो सके सब कुछ भगवान के ऊपर न्यौछावर कर रही है। अब सोचिए, ये सब कुछ अगर भगवान के दर्शन पर ही न्यौछावर कर दिया, तो जब भगवान अंदर आएंगे तो उनके पास क्या बचेगा अर्पण करने को? ये आप और हम सोचेंगे, सोळा आत्ताच काय, थोडा ठेवा नंतरसाठी। लेकिन माता रुक्मिणी साक्षात महालक्ष्मी है। जब आपका मन इस प्रकार से उदार होता है और आपकी क्षमता भी उतनी ही होती है, तब किसी भी प्रयास में कोई भी कमी का भय, कुछ भी नुकसान का भय नहीं रह जाता। इसलिए भगवत गीता में भगवान दो सिद्धांतों का वर्णन करते हैं, उस पर बहुत जोर डालते हैं। माम अनुस्मर युद्ध च तस्मात् सर्वेषु, हर समय में भगवान में पूर्ण आस्था रखिए और साथ ही साथ पूरी क्षमता से परिश्रम कीजिए। जितनी आपकी योग्यता है उतना आप सक्षम बनिए और साथ में भगवान में पूरी आस्था भी रखिए। दोनों में से कोई एक चीज कम पड़ जाएगी तो गीता के इस सिद्धांत को हम ठीक से नहीं समझ पाएंगे। अगर खाली आस्था ही आस्था रखेंगे और जितनी भगवान ने हमें क्षमता दी है उसका हम प्रयोग नहीं करेंगे, तो भगवान ने दी हुई कोई विशेष भेंट को हमने ठीक से प्रयोग नहीं किया, तो भगवान में आस्था कहां से रहेगी? अगर आस्था है तो जो भी क्षमताएं हैं वो भी तो भगवान की ही हमें दी गई भेंट है ना। और सिर्फ अपने आस्था, अपने ही क्षमता में पूरा विश्वास रखेंगे तो जिनकी कृपा से जो हमें जल, वायु, ईंधन सब कुछ प्रदान कर रहे हैं जिससे कि हम सक्षम बन पाए, उनके प्रति कृतज्ञ कैसे बन पाएंगे हम? इसलिए आस्था भी प्रचुर और श्रम भी प्रचुर, दोनों। पौराणिक कथाओं में अक्सर ऐसे ही उदाहरण दिए जाते हैं। जैसे एक कथा है कि एक बार भगवान से पूछा गया कि आपका सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है, तो भगवान ने कहा ये किसान। कहा कि नहीं कहा? सुना है कथा? या एक मोची, सिद्ध करने का समय आया तो सिद्ध हो गया। लेकिन देखिए भगवान के क्यों ये उदाहरण देते हैं। उस मोची से, उस किसान से अगर पूछा जाए कि यहां पर तो तुम भगवान का नाम एक ही बार लेते हो, तो थोड़ी भगवान ने सब कुछ कर दिया, तो मोची हमारे बात से सहमत नहीं होगा। हम उसकी आस्था को तोड़ मरोड़ सकने का, उसकी आस्था को बताते समय हम अपने हिसाब से उसको तोड़ मरोड़ करके उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन अगर उस मोची से पूछा गया तो कहेगा मेरे प्राण चले जाए लेकिन आस्था नहीं जाएगी। भले वो एक ही बार ले रहा है नाम, आस्था भगवान में उसके सुबह से शाम तक है। और श्रम कितना है? सुबह से शाम। उससे कहा जाए कि सिर्फ भगवान का नाम लो, श्रम क्यों करो? बोले ये भी तो काम भगवान का ही है ना, भगवान का नाम स्मरण करते हुए काम नहीं कर सकता हूं क्या? मैं कर सकता हूं। उसे कहा जाए
कि एक बार भी लेने की क्या जरूरत है, जीवन में खाली एक बार ले ले तो चलेगा, रोज एक बार लेने की क्या जरूरत है? तो समझाएगा क्या भगवान रोज जो है हमको अलग से हर साल जो है बीज से अंकुर नहीं फूटता है कि जीवन में खाली एक ही बार फूटता है, बताइए। तो ये सारे पौराणिक उदाहरण है ना, ये दर्शाते हैं कि कितना विशेष, कितना विशाल उनका बुद्धि है, कितने ज्ञानी होते हैं ये। तो माता रुक्मिणी ने यह विचार नहीं किया कि अभी सब कुछ न्यौछावर कर देंगे तो बाद में क्या, बहुत कुछ है, बहुत कुछ मिलेगा भगवान को समर्पित करने के लिए। इसलिए आज पूरी तरह से, अभी का क्षण जो है पूरी तरह से भगवत स्मरण में लगाए, नाम स्मरण में लगाए, कल फिर से मौका मिलेगा। लेकिन आज आधा अधूरा करेंगे ये सोचकर कि कल फिर से मौका मिलेगा, तो ये तो ना इंसाफी है ना अपने साथ। आज पूरी तरह से मन लगाए, आज शायद भगवत दर्शन ना हो जाए, कल फिर से मौका मिलेगा। और आज आपने पूरी तरह से मन लगाया, भगवत दर्शन हो जाएगा, फिर भी कल फिर से मौका मिलेगा। लेकिन आधा अधूरा काम मत छोड़िए, आधे मन से मत कीजिए नामस्मरण, क्योंकि अपने आप से हम नाइंसाफी कर रहे हैं, अपने क्षमताओं को हम ठीक से उसका प्रयोग नहीं कर पा रहे। रुक्मिणी मैया ने स्वागत किया, भगवान को आसन दिया, बहुत अच्छे से भगवान की सेवा की। अरे सेवा करते करते जो मन में उत्सव, आनंद उत्सव का आस्वादन कर रही हैं, वो तो सिर्फ मैया जानती है। अब मैया के प्रसन्न चित्त मुखारविंद को देखकर भगवान ने क्या कहा? भगवान ऐसे समय कुछ कहते नहीं है, सिर्फ मंद मंद मुस्कुराने लगे भगवान। और फिर मैया के आंखों से ओ दबा ढप ढप जो अश्रु की धाराएं बहने लगी। भगवान ने अश्रु की धाराएं देखी, पहली बार तो नहीं देख रहे कोई रो रहा है उनके लिए, लेकिन हमारे भगवान भी बड़े तेज हैं। वो समझ गए कि आज इन धाराओं का कारण कुछ ऐसा है जो मेरे समझ में नहीं आ रहा, ये क्यों रो रही है, आंखों में आंसू क्यों है भगवती के। तो मैया से भगवान ने पूछा कि रुक्मिणी क्या बात है, क्यों रो रही है? मैया क्या कहते हैं सुनिए। भगवती कहती हैं, हे गुण रत्न सुशोभित प्रभु, भगवान से कहती हैं आपके गुण ही, आपके गुण जो हैं वो विशेष रत्न समान है। आपने इतने बार भगवान का दर्शन किया है, कितने ही मंदिरों में दर्शन किया है, आपने भगवान के आभूषणों के चमक को देखा, भगवान के गुणों के चमक को देख पाए? मैया देख रही है यहां पे। अब भगवान के शरीर पे तो आभूषण ही आभूषण है, मैया को भगवान के गुण दिख रहे हैं। भगवान को गुण निधि नहीं कहती है, गुण रत्न, रत्न गुणों से सुशोभित हैं आप, आपके एक एक गुण रत्न समान है, ऐसे आप शोभायमान हैं,
आप अपने हृदय में कभी नहीं समझ पाओगे कि हमारे अश्रुओं का कारण क्या है। अब भगवान से आप कह दो कि नहीं समझ पाओगे, तो भगवान में भी एक अंदर कीड़ा होता है, मैं नहीं समझ पाऊंगा, ये कैसे। अब भगवान सब कुछ भूल गए, पूरी तरह से उनका ध्यान केंद्रित हो गया रुक्मिणी मैया पर। माता कहती हैं, आप सर्व ज्ञाता हो, आप सब कुछ जानते हो, लेकिन मैं कितना भी समझा दूं कि क्यों मेरे नेत्रों से अश्रुधारा बह रही हैं, वो कारण मैं ही समझ पाऊंगे, आप नहीं समझ पाओगे। एक सुंदर भजन आज के समय, अभी के समय ध्यान आ रहा है। भजन के बोल सुनना चाहेंगे आप? हम्म। एक बंगाली कवि ने ये भजन लिखा हुआ है। एखोनो बुझिनो प्रभु तोमार चरण। सब नहीं गा पाएंगे तो ठीक है, आप खाली हमसे सुन लीजिए। एखोनो बुझिनो प्रभु तोमार चरण, अशोक भयामृत पूर्ण सर्वक्षण, अशोक भयामृत पूर्ण सर्वक्षण, सकल छाड़िया तुआ चरण कमले, सकल छाड़िया तुआ चरण कमले, पड़ियाछि आमि नाथ तव पद तले, पड़ियाछि आमि नाथ तव पद तले, तव पाद पद्मनाथ रक्षिबे हमारे, आर रक्षा करता नहीं भव संसारे, आर रक्षा करता नहीं हे भव संसारे। एखनो बुझिनो प्रभु तोमार चरण, एखनो बुझिनो प्रभु तोमार चरण। कुछ बोला, कुछ बोले, कुछ अभी अचानक कहां से अच्छी, हम लोग द्वारका में थे, भगवान विट्ठल हैं रखुमाई के साथ। अब रखुमाई ने चैलेंज दे दिया भगवान को, तुम्हाला नाही कळणार, और समजत नाही हो तुम्हाला, सोडून द्या। विठ्ठल म्हणतो कसं काय समजत नाही, सांग आता, सांग आत्ताच सांग। म्हणतो कशाला जिद्द करताय, सोडून द्या की, जमणार नाही तुम्हाला। समजलं? कळतंय? कवि कह रहे हैं भगवान एक बात आप समझ लो, हमारे मन की जो दास्ता है, जो हमारे मन की बात है, वो एक बार आप अच्छे से समझ लो। ये आपके चरण जो है ना, बाकी चीज हमको पता नहीं,
आपके हाथ, आपके कमर, आपका उदर, आपका, ठीक है, वो सब अपनी जगह पर। ये जो आपके चरण कमल है ना, हे काहीतरी आउट ऑफ द वर्ल्ड आहेत हा। हे ऑसम आहेत, ऑसम। आपके चरण कमल, ये आपके जो चरण कमल है ना, ये इतने ऑसम है, ये इतने, क्या बताएं, इतने हैं, आप समझ लो जो है। अशोक और अभय, ये शोक से हमको मुक्त कर देते हैं और भय से हमको मुक्त कर देते हैं। भगवान बोलते, अरे बाप रे, मैं इनके ऊपर खड़ा हूं, मेरे चरण कमलों पर इतनी शक्ति है। बोलते पूर्ण सर्व खण, ये खण है, ये पूरा एक आकार है, ये पूरा एक गोडाउन है, ये पूरा एक माइन है, माइन। इसमें भर भर के, भर भर के, भर भर के, भर भर के इतने सारे एंटीबॉडीज है ना, कि कोई शोक, कोई दुख, कोई भी किसी प्रकार की शंका नहीं आती हमें, हमारे मन में, हमारे जीवन में, और ना ही किसी चीज का भय कभी आता है। हम निडर हो जाते हैं, हमेशा तृप्त रहते हैं। और इसीलिए तो जब आपके चरण कमलों की ऐसी आस्था पूरी तरह से हमारे मन में बैठ जाती है, तो सब कुछ हम छोड़ देते। शकल छाड़िया तुआ चरण कमल। कोई हमको पूछता है, अरे कैसे आपने सब कुछ छोड़ दिया? काय सांगू आता ते आहेत ना त्यांचं चरण, हे भगवान के जो चरण आहे, गेलं सगळं काही, सगळं काही संपलं त्याच्यात, गेलं सगळं काही, वाहून गेलं, वाहून गेलं। खरं संपलं। भगवान के चरणों में इतना क्षण है कि इसके ऊपर कितने सारे, कितने सारे, कितने सारे कविताएं लिखी गई हैं, कितना सारा इसके ऊपर व्याख्या किया गया है। भगवान के चरण, आज तक किसी भी व्यक्ति के चरणों के बारे में इतना लिखा नहीं गया, किसी के बारे में नहीं लिखा जाता। सबके नयनों के बारे में, ओठों के बारे में, चेहरों के बारे में, एब्स के बारे में लिखा जाता है, लेकिन किसी के पैर, चरण, भगवान के चरण ऐसे। तो सब कुछ त्यागने की अवस्था हो जाती है। जब भगवान के चरणों का आश्रय व्यक्ति अनुभव करने लगता है, तो सब कुछ त्यागने की अवस्था आ जाती है। तो हमारी रखुमाई जो है, रुक्मिणी देवी कहती हैं, आपके चरणों की महत्ता आप कैसे समझ पाओगे भगवान? आपके जो ये चरण है ना, कभी ना कभी तो मेरे महल से जाने वाले हैं। तो मैं रो नहीं तो क्या करूं, बताओ। ये चरणों की जो गाथा है, इतनी विशेष है, और यही चले जाएंगे। मेरे महल का सारा उत्साह, सारा रंग उड़ जाएगा प्रभु, जीवन निरस हो जाएगा भगवान। अब आप तो हमेशा अपने चरणों के साथ सब जगह घूमते हो ना, आप कैसे उस विरह को समझ पाओगे, बताओ। आप नहीं समझ पाओगे इस विरह को। आपके चरणों का गंध जो है, वो सर्वत्र, सर्व दिशाओं को सुशोभित करता है। जहां जहां आपके चरणों का ये गंध जाता है, वहां से बुढ़ापा, बीमारी हट जाती है। दिन रात की जितने भी दुख और समस्याएं हैं, आपके चरण की गंध जो है उसको हर लेते हैं। अलग अलग ऋतुएं आती हैं और जाती हैं, और उनके साथ जितने भी बदलाव आते हैं, उन्हें सहने की शक्ति
आपके चरणों की कृपा से प्राप्त होता है। और ये सब सहने का, ये सब देखने की क्षमता उस व्यक्ति में रहती है जिसने आपके चरणों के मधु का स्वादन किया हो। मैं तो उन व्यक्तियों के चरणों में गिरकर उनके चरणों को नमन करती हूं जिन्होंने आपके चरणों को पूरी तरह से ग्रहण कर लिया है, जिनके चरण कभी भी उनके हृदय, जिनके हृदय में से कभी भी आपके चरण जाते नहीं, ऐसे महात्माओं के चरणों को मैं नमन करती हूं। और बहुत ही बहुत भावुक होते हुए उन लोगों का गुणगान में नित्य करते रहते हूं जिनको इस प्रकार से आपको आपके चरणों की कृपा प्राप्त हुई है। प्रभु, आप तो सबके राजा हो, आप तो सबके स्वामी हो। आपके अलावा इस संसार में कौन स्वामी हो सकता है, कौन राजा हो सकता है? लेकिन जिसने आपके चरणों से प्रेम करना सीख लिया हो, जिसने आपके चरणों के रस को का आस्वादन कर लिया हो, रस चख लिया हो, उसके तो आप भी सेवक बन जाते हो ना। वो आपका स्वामी बन जाता है, आप उसके सेवक बन जाते हो। ऐसे व्यक्ति की गाथा, गुणगान, उसके चरित्र का, जो उसकी चरितावली है, उसका तो गुणगान करना बनता है ना प्रभु। और यह व्यक्ति एक ही संसार में हुए, श्री राधा, जिसने अपने हृदय में आपके चरणों को पूरी तरह से गिरफ्त कर लिया है, बंदी बना लिया है। और इसीलिए तो कभी भी आपके मन से उनका ध्यान हटता नहीं। और वही तो एक व्यक्ति है जो पूरी तरह से जानती है कि आपके हृदय में जो सबके प्रति प्रेम है, वो प्रेम कितना महान है। वही तो उसकी उसकी महत्ता को समझती हैं श्रीमती राधा रानी। वही तो उस प्रेम का आनंद आस्वादन कर पाती है। दिन रात संतों के, महात्माओं के, ऐसे प्रेम पुजारियों के दिन और रात कई युगों तक बीत जाते हैं सिर्फ उनकी गाथा गा गाकर। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए। क्यों क्यों इतना प्रेम करते हैं? ये जो राधा के चरण धूलि के प्रेम पुजारी हैं, कहां कैसे प्रेम करते हैं? उनका दिन इसमें बीत जाता है, उनकी रात्रि इसमें बीत जाती है। कितनी राधा रानी के गुणगान गाए। ब्रह्मा जी, देवी देवता, यहां तक कि साक्षात लक्ष्मी देवी जो आपके चरणों की नित्य पूजा सेवा करती हैं, वो भी उस चरणों का जो रस है उसका आस्वादन करने के लिए आतुर रहती हैं। सोचिए, लक्ष्मी देवी भगवान के चरणों का नित्य सेवन करती हैं, सेवा करती हैं, लेकिन रस आस्वादन के लिए वो भी लालायित रहती हैं। भगवती लक्ष्मी साक्षात जिनके हस्त कमल के समान हैं, उन हस्त कमलों से वो आपके चरण कमलों की सेवा करती हैं और सेवा करते हुए आपसे यही प्रार्थना करती हैं, यही भिक्षा मांगती हैं कि कब प्रभु आप अपने चरणों का रसास्वादन उन्हें करवाएंगे। और भगवती स्वयं कहती हैं, रुक्मिणी देवी कहती हैं कि स्वयं अपना परिचय दे रही हैं। अब रुक्मिणी देवी कहती हैं कि साक्षात मैं रमा हूं। रमा अर्थात जिसमें भगवान रम जाते हैं, इसलिए तो उनका नाम है रमा देवी। जिनके बाहर, जिनके स्वरूप को त्याग कर उनको हटाकर कहीं और मन रम नहीं सकता, उसे कहते हैं रमा देवी।
रुक्मिणी देवी कहते साक्षात मैं रमा हूं, मैं आपके वक्ष स्थल पर श्रीवत्स के रूप में मैं निवास करती हूं। साक्षात इस स्वरूप में आपके शयन शैया में मैं, आपने मुझे स्थान दिया है, आपकी सेवा, आपके निकट रहने का। मैं आपके मुखारविंद का साक्षात इन्हीं नेत्रों से दर्शन करती हूं। आप सामने मेरे समक्ष रहते हो, फिर भी मेरे मन में एक आस्था रहती है, एक प्यास है मेरे हृदय में कि आपके चरणों के रस का आस्वादन कब करने दोगे प्रभु। कौन है इस जगत में जो आपके चरणों के गुणों का पूर्ण रूप से व्याख्यान कर सके। इस संसार में किसी की इतनी क्षमता नहीं है। स्वयं लक्ष्मी देवी उन लीलाओं के लिए लालायित रहती हैं जहां पर वो आपके चरणों के रस का आस्वादन कर पाए, और सिर्फ श्री राधा है जो कि उन लीलाओं का आस्वादन कर पाती हैं। सिर्फ ब्रजधाम है जहां पर इन लीलाओं का के महात्म्य दर्शन होता है। भगवान के धाम के अलग अलग नाम से भगवान के धाम जो है प्रसिद्ध है। वैकुंठ है, नारायणपुरी है, मोक्ष धाम कहते हैं। लेकिन रज की बात होती है तो सिर्फ ब्रज की बात होती है, ब्रज रज। ऐसे नहीं कि बाकी जगह रज नहीं होते, होते हैं, लेकिन ब्रज रज में तो भगवान सिर्फ वृंदावन में ही तो रज में हम नित्य जो है क्रीड़ा करते हैं। किस और लीला में भगवान ने इतनी क्रीड़ा की है रज में, बताइए। नंगे पैर निकल जाते हैं। मेरी गैयाओं को आप दो चप्पल जूते, तब मैं भी चप्पल जूते पहनूंगा, नहीं तो नंगे पांव। मेरी गैया नंगे पांव जा रही है, मैं भी नंगे पांव जाऊंगा गौचारण करने के लिए। बताइए, भगवान शुकर महाराज ऐसे कह सकते हैं क्या? भगवान वराह महाराज कह सकते हैं मैं भी नंगे पांव, भले उन्हें जूते नहीं पहने हो। लेकिन रज तो कहीं नहीं है ना, कितना है। लेकिन वृंदावन तो रज से ही भरा पड़ा है, ब्रजभूमि, क्योंकि भगवान साक्षात अपने चरणों को वहां पर पूरी तरह से प्रदान कर चुके हैं, चरण कृपा ब्रज में। तो साक्षात ब्रजभूमि ही भगवान के इस महात्म्य को दर्शाता है। श्रीमती राधा रानी कितनी महान है, कितनी श्रेष्ठ है। उन्होंने तो अपने प्रेम से, अपनी सेवा से, अपने स्वभाव से, अपने हर व्यवहार से आपको पूरी तरह से बांध लिया, और आप एक क्षण के लिए भी उनसे दूर नहीं जा पाते। राधा नाम सुनते ही आपके आंखों में मानो जैसे कि कहां कहां से जल आकर भर जाते हैं। सारे संसार का जल समाप्त हो जाए, सारे संसार के लोग जो हैं अश्रुओं से रिक्त हो जाएं, लेकिन फिर भी राधा नाम सुनते ही आपके नेत्रों से इतना जलधारा बहने लगता है, सिर्फ राधा का नाम सुनते ही। आप अपने इस नेत्र वर्षा से क्या दर्शित कर रहे हो, क्या प्रदर्शन कर रहे हो कि राधा रानी के प्रेम में कितनी शक्ति है। राधा रानी का आपके प्रति जो सेवा भाव है कितना महान है। ये आपके नेत्र वर्षा जो है, नेत्र धारा जो है, इसे स्थापित कर रहे हैं। आज आप इस अभागे के महल में, इस अभागे की झोपड़ी में, इस अभागे के घर में आज आपके चरण पधारे हैं। आनंद की सीमा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं रो रही हूं यह सोचकर कि बहुत जल्दी आप यहां से चले जाओगे।
आपके चरण जो है, चरण सेवा का अवसर जो है, उसका विरह होगा। प्रभु, आपके भक्तों के जीवन हो आप, उनके ध्यान विषय हो आप, उनको पूरी तरह से मंत्र मुग्ध, ध्यान मुग्ध करने वाले विषय तत्व हो आप। आप आपके भक्त के सखा हो, आप आपके भक्त के माता पिता हो, आप आपके भक्त के संतान हो, आप आपके भक्त के सेवक हो, आप आपके भक्त के स्वामी हो, आप अपने भक्त के लिए आप सब कुछ हो, सर्वस्व हो। और आपका भक्त सिर्फ एक ही मन में आशा रखता है, आपकी चरण सेवा प्राप्त हो जाए। आप वो महान आकर्षणीय रत्न हो जो पूरी तरह से भक्त को मुग्ध कर दिया, ऐसा मुग्ध किया है कि संसार में जहां पर भी भक्त जो भी जिस भी अवस्था में हो, वो यही विचार करता है कि इसे भगवान के चरणों में कैसे समर्पित करूं। आधी रात में स्वप्न में भी भक्त के मन में सिर्फ एक ही बात आती है कि भगवान के चरणों की सेवा करने का अवसर कैसे प्राप्त हो। उसे अगर आप मुक्ति दे दे, शालोक्य, सारूप्य, उसे आप निजधाम की अवस्था भी दे दें, ये भक्त के मन में ऐसे विचार नहीं आते। उसके मन में सिर्फ एक ही विचार आता है, सेवा करने का अवसर मिलेगा। उसे आप मोतियों की माला दे दें, वो माला को चूर चूर कर देखेगा कि उसमें सेवा करने का अवसर है, तो वो माला अनमोल है। और सेवा का अवसर नहीं है तो कितना भी मूल्यवान माला हो, उसमें उसकी रुचि नहीं रहती। आपके सामने दोनों हाथ जोड़कर, शीश झुकाकर, सर नीचे करके, हे प्रभु, यही प्रार्थना करती हूं कि आपके ये जो चरण कमल है, उसमें ही पूरी तरह से गुंत जाने का एक भौरे का जीवन आप दे दीजिए, एक भ्रमर बन जाऊं मैं, ऐसा आप आशीर्वाद हमें प्रदान कर दें। इस अभागे को, इस पापिन को छोड़कर आप मत जाओ प्रभु। आपके चरण कभी भी इस महल को ना त्यागे, ये आपसे प्रार्थना है। भगवान कृष्ण ने जब अपने चरण कमलों के महात्म्य को देवी रुक्मिणी के मुखारविंद से श्रवण किया तो ऐसे लगा, ओहो हो, इतना सुंदर मीठा जल पान किसी ने नहीं करवाया मुझे। जो रस मुझे प्राप्त हो रहा है, जो स्वाद मुझे प्राप्त हो रहा है, मैं भी चखना चाहता हूं कि कैसे मेरे चरण कमल इतने स्वादिष्ट हैं। रुक्मिणी जी रोए जा रही थी। भगवान ने सोचा आप कैसे संभाले, उन्हें रुक्मिणी जी को अपने समीप लिया। तब तक खटखट हुआ, क्योंकि हम एक व्यक्ति को भूल गए, कथा जिनसे शुरू की थी। उसी समय श्रीमान नारद मुनि जी पहुंच गए। देखिए, अभी भी समय है, जिनको प्रसाद के लिए जाना जा सकते हैं। हमें तो कथा करने में आनंद आ रहा है, आप लोग प्रसाद का आनंद मत त्यागिए। खटखट हुआ। अरे महाराज जी, आज दिवाली है, दसरा है, संता आले घरी। भगवान सोच रहे हैं आज दिवाली के दसरा है, संत आले तो घरी, भगवान महात्मा है घरी, घर हमारे।
बुलाया उन्होंने, नारद मुनि का स्वागत। रुक्मिणी देवी तुरंत, जो कहां से पता नहीं क्या ओलंपिक की ट्रेनिंग की हुई वो जो कूद कर एकदम महात्मा जी का स्वागत करना है, सब कुछ तैयारी करने लगी महात्मा जी का स्वागत करने के लिए। नारद मुनि आए, नारद मुनि ने भगवान का दर्शन किया। अब नारद मुनि का हालत खराब। नारद मुनि के शरीर में रोम रोम नारद मुनि का शरीर का जो है आनंद से नाचने लगा। रोम हर्षित जिसे कहते हैं, रोम हर्षण। नारद मुनि भगवान का दर्शन करते, पता नहीं क्या होता है, ये सारे ज्ञानी महात्मा पहले तो बहुत कुछ सोच कर आते हैं, भगवान से ये करेंगे। भगवान का जैसे दर्शन होता है ना, निशब्द हो जाते हैं, जीवा मानो जैसे कि उनकी जम जाती है। भगवान पूछते हैं आइए, ऐसे हो जाते हैं, टूटे फूटे शब्द बोलने लगते हैं। हमारे जैसे नहीं कि हम आए कि अपना शुरू हो जाते हैं, चलो मेरी ये प्रार्थना है, ये प्रार्थना है, मेरी ये मांगे, खत्म। हम कभी निशब्द होते हैं? हम नहीं होते। नारद मुनि हो जाते हैं। एंड देयरफॉर दैट प्रूव्स दैट वी आर बेटर देन नारद मुनि। ऐसी बात नहीं है। भगवान का दर्शन ऐसा होता है ना कि आपकी सारी इंद्रियां भूल जाती, क्यों इंद्रियां हैं। उन्हें लगता है कि वो नदी है, उस समुद्र में जाकर मिलना है। इंद्रियां दौड़ने लगती हैं भगवान की तरफ। नेत्र दौड़ते हैं, कर्ण दौड़ते हैं, नासिकाएं दौड़ते हैं। कायदल कुछ समझ में नहीं आता। नासिकाएं भगवान के जो शरीर से सुंदर, इतना सुगंधित भगवान का शरीर होता है ना, कि नाक जो है ऑन फायर। जैसे कभी कभी होता है ना कुछ अच्छा ऐसा, अरे और चाहिए, और चाहिए। ये और चाहिए के लिए भी समय नहीं होता। एक के बाद इतने फ्लेवर्स आते हैं भगवान के। वहां पर जो भगवान का स्वरूप होता है, शरीर होता है, दर्शन होता है। कान वैसे ही, और हर एक चीज सुनाई देता है। ऐसे माला हिलती है तो अलग अलग पंखुड़ियों में से जो आवाज निकलता है ना, वो सुनाई देता है। भगवान थोड़ा सा सांस लेते हैं तो वो सुने, ऐसा लगता है कि सारे ग म प ध नि सा, एक सांस में। कान ऐसे दौड़ते हैं भगवान की तरफ। थोड़ा सा वायु प्रवाह हुआ, धोती ऐसे हिल गई तो ऐसा लगता है कि उसमें से राग भैरवी निकल रहा है, धोती के हिलने मात्र से। क्योंकि हमको और आपको सिर्फ कोई भैरवी आता है तो वही सुनाई देगा, बाकी कोई राग समझ में नहीं आता। कान दौड़ते हैं, आंख दौड़ते हैं, सारे जितने रंग है सब दिखाई देते हैं। ऐसे जैसे इंद्रधनुष देखकर अपन, अरे एक, अरे इंद्रधनुष यहां से वहां। वो इंद्रधनुष कितने समाये हुए हैं भगवान में, कितने सारे रंग दिखते हैं। कलाइडोस्कोप होता है ना, ऐसे देखकर आप देखते हो। पैनोरामिक व्यू, मतलब प्रचंड रूप से भगवान के इतने सारे आकर्षणीय रंग प्रकट होते हैं कि आपके आंख पूरी तरह से उनके ऊपर लट्टू हो जाते हैं भगवान पर। यह होता है भगवान का दर्शन। नारद मुनि पूरी तरह से फुल मोड ऑन है, फुल मोड ऑन, पूरी तरह से भगवान पर लट्टू हो चुके हैं। भगवान हेलो हाय हाथ ऐसे कर रहे हैं। नारद मुनि हाथ हटाओ भाई, देखने दो, सुंदर मुखारविंद का दर्शन करने दो, आपके वक्षस्थल का दर्शन करने दो, आपके कमर का दर्शन करने दो, आपके एक एक आपके नखों का दर्शन करने दो प्रभु। तो नारद मुनि दर्शन कर रहे हैं। रुक्मिणी देवी आंख, जो भी आंसू आंसू थे किसी प्रकार से उन्होंने संभाल लिया, सेवा कर रही हैं। तब तक नारद मुनि के आंखों से आंसू बहने लगे, आंसू बहने लगे। अबे पहली बार तो नारद मुनि आए नहीं, जितने बार आते हैं ऐसे ही उनकी दशा होती है या दुर्दशा होती है, जो भी है।
कभी शरीर कांप रहा है, तो कभी शरीर स्थिर हो गया है, और कभी पता नहीं नारद मुनि क्या होता है, मतलब अभी शरीर कांप रहा है और एकदम फिर बीच में से ताली बजाने लगते हैं फिर रोने लगते हैं। इसे कहते हैं विकार, अष्ट विकार। अपने आप होता नहीं, कितना भी आप नाटक, कितना भी आप नाट्य राज हो जाओ, लेकिन इन विकारों को, ये जो भावनाएं हैं, सबको अच्छे से व्यक्त करना असंभव है। क्योंकि जीव का जब तक उसका वास्तविक स्वभाव नहीं प्रकट होता ना, जो कृष्ण के प्रति आकर्षण है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, तब तक ये विकार नहीं आते। तब तक आप सिर्फ कितना भी भजन करते रहिए, ज्यादा करके यही होगा कि अगला जीवन थोड़ा सा अच्छा मिलेगा, जिसमें थोड़ा आप इन विकारों को और समझ पाओगे। विकार मतलब ये जो भावना है उनको और अच्छे से समझ पाओगे। तो इस प्रकार से कुछ जन्म लग जाएंगे, स्वाभाविक होना है ये, स्वाभाविक। जैसे हमारे यहाँ गोरोबा काका, चोखोबा, तुकाराम, नामदेव, स्वाभाविक था उनके लिए। हमको कभी कुत्ते के ऊपर दया आती है तो उसको रोटी दे देते, फिर याद आता है अरे 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 हा विठ्ठल तर नवे। तुकोबा को, नामदेव को ऐसे सोचना नहीं पड़ा ना, हा विठ्ठल तर नवे, दया थोड़ी आए विठ्ठल कुत्ते पर। उन्हें तो पहले ही लग रहा था कि विठ्ठल ही आए हैं। ऐसे नहीं कि पहले दया आई, रोटी खिलाया, फिर लगा कि हाँ विठ्ठल है। ये शायद हमारे साथ होगा, हमने गलती से किसी को रोटी खिला दिया तो हमें लगेगा अरे नाम्याने पण तसंच केलं होतं ना, आपल्या सोबत पण तसंच झालं काय, आपण पण आता नाम्यासारखा विठ्ठलाला असं बघतोय काय। ये हमारे साथ होगा। जब तक स्व प्रकट नहीं हो जाता, और भगवान के प्रति आकर्षण ये हमारा नित्य स्वभाव है, बस ऊपर से इतना सारा उसके ऊपर भ्रम के अलग अलग आवरण आ चुके हैं ना। जैसे लोभ, 10 साल पहले 1 लाख रुपए का लोभ था, फिर 5 साल बीत गए, 5 साल पहले, आज से 5 साल पहले 1 लाख का, 5 लाख का लोभ हो गया, आज के समय में वो 10 लाख का लोभ हो गया। लोभ के भी तो अलग अलग ग्रेडेशन है हमारे। जिनकी सैलरी शुरू हुई थी, कुछ लोग जो शुरुआत याद कीजिएगा, जिनको पहला पगार मिला था, एलपीए जिसे कहते हैं ना आप लोग, एलपीए आज के बच्चे समझेंगे, 2.4 एलपीए, 10 साल आपके निकल गए। आज आपका कितना है? 8 एलपीए, 10 एलपीए, 16 एलपीए, 16 लाख रुपया साल का, आप समझ लीजिए। 2.4 एलपीए का लोभ कहां गया आपका? आज लोभ नहीं है ना उसका, वो तो मॉडिफाई हो गया। अब आज 16 एलपीए मिल रहा है तो वो लोभ 2.4 का नहीं है, लोभ है 24 का, 10 टाइम्स। और हम कैसे, हमारा लोभ कैसे हो गया? हमें लगता है आता 2.4 चा आम्हाला काहीच वाटत नाही। लोभ है, मोह है, मात्सर्य है। नए नए लोग मिल जाते हैं जिनके साथ ईर्ष्या करनी है, नए लोगों के साथ ईर्ष्या करते हैं तो पुराने लोगों को देखकर दया आती है, इनसे कैसे मैं ईर्ष्या कर रहा था। अरे जब 1 बेडरूम फ्लैट में रह रहे थे तो पड़ोसी जो 1 बेडरूम फ्लैट वाला था उसके साथ ईर्ष्या कर रहे थे। आज जो है 3 बेडरूम फ्लैट में है तो सोचते हैं मैं 1 बेडरूम फ्लैट वाले से कैसे ईर्ष्या कर रहा था, ओहो नॉट मी, मैं सुधर गया हूं। अब मेरा स्टेटस बढ़ गया, अब 3 लाख बीएचके वाले के साथ मेरी ईर्ष्या होनी चाहिए।
वन रूम किचन वाले के साथ क्या क्या कंपटीशन ही नहीं है भाई, क्या ईर्ष्या। तो हमें कैसे लगता है हमने प्रगति की, हम अपने आप से ऐसे कम लोगों को देखकर हमको लगता है नहीं मुझे बिल्कुल ईर्ष्या नहीं। वो वन आरके वाले के साथ देखो मैं कितना प्रेम से उसको मैं उल्टा ज्ञान देता हूं, मैं उसको समझाता हूं कि मैं आपका हितैषी हूं, हितचिंतक हूं। उसको मैं बोलता हूं नहीं नहीं नहीं, मैं भी आपकी अवस्था में था, जब मैं वन आरके में रहता था तो मैं भी ऐसी ईर्ष्या करता था। आप मत कीजिए, आप मेरे जैसे बनिए, आप 3 BHK तक पहुंचिए, फिर ईर्ष्या निकल जाएगी, नहीं ईर्ष्या आएगी। 3 BHK वालों के साथ कैसे ईर्ष्या करनी है। तो हमसे नहीं हो पाएगा जब तक ये आवरण नहीं चले जाते, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, मद का, मत हट जाने चाहिए आवरण। नारद मुनि का स्वाभाविक, उनके पास कोई आवरण नहीं है, वो तो पूरी तरह से मतलब कृष्ण के प्रति पागल है। नारद मुनि रोने लगे। भगवान ने कहा एक को भी संभाला, भी दूसरा भी। भगवान ने कहा क्या हुआ? बोले प्रभु अभी अभी संभाजी नगर से आ रहा हूं, लोगों की दुर्दशा देखकर बड़ा बहुत चिंता हो रही है। अगर 4 घंटे का रॉक शो रख दें तो लोग जो हैं बड़े आनंद से आधे आधे घंटे का ब्रेक लेकर वापस आ जाएंगे, लेकिन 1 घंटे की कथा में लोग ब्रेक लेकर वापस आते ही नहीं, ब्रेक लेकर गायब हो जाते हैं। और जो लोग बैठते हैं वो ठराविक कथाकारण साठीच बसतात, हे देतायत का प्रवचन तेव्हा आम्ही बसू। बहुत अवस्था खराब है। आप कैसे यहां पर द्वारका में बड़े आनंद से रह सकते हो, उनकी दशा तो देखो। भगवान ने कहा नारद मुनि एक पते की बात बताऊं, सुनो नारद। अभी अभी रुक्मिणी देवी ने कुछ ना कुछ विशेष कहा है मुझसे। उन्होंने कहा कि आप नहीं समझ पाओगे कि आपके चरण कमलों में कितना आकर्षण है, कैसे बताएं, वो सिर्फ राधा रानी समझती हैं। और हम जैसे भक्त जो राधा रानी के लिए पागल हैं, वो समझ पाते हैं कि राधा रानी क्या समझ रही है। आपके चरणों का महात्म्य कितना है ये हम राधा रानी जानती है। भगवान ने कहा मैंने निर्णय ले लिया। मैंने देखा है कि राधा रानी के मन में सबके लिए बहुत करुणा है। मैंने देखा है कि राधा रानी की पूजा करने वाले जितने भी उनके अनुयायी हैं, जो अपने आप को मेरा भाई भक्त भक्त कहते हैं, वो सबके प्रति बहुत दया रखते हैं। मैं भी ऐसा दयावान बनना चाहता हूं, और ऐसा दयावान देखो मैं कैसा हूं। ऐसा कहकर जो भगवान, पता नहीं क्या भगवान ने क्या प्रेरणा आ गई, अचानक बिजली चमकी अचानक से, और पूरा सेट बदल गया। नहीं, सेट वही रह गया, नट बदल गया, जो एक्टर है वो बदल गया। हमारे श्याम सुंदर भगवान एकदम गौर वर्ण सोने की तरह तप्त कांति, एकदम प्रज्वलित स्वर्ण वर्ण, मतलब गोल्डन कॉम्प्लेक्शन के साथ खड़े थे वहां पर। लंबे लंबे उनके सुंदर सुंदर काले काले केश, कमल नयन, कमलाक्ष, मुस्कान, भुजाएं सोने के समान लंबे लंबे उनके घुटनों तक पहुंच रहे हैं। ये दर्शन नारद मुनि कर कर एकदम चकित हो गए। ये क्या है? भगवान ने कहा अब मैं ये ऐसे अवतार लूंगा, एकदम दयावान, और इस अवतार में
मैं लोगों में प्रेम बांटूंगा। लेकिन वो प्रेम तो तभी ना बांटूंगा जब मैं भी उस प्रेम को समझूंगा। मुझे भी तो वो प्रेम समझना है। ये रुक्मिणी देवी ने मेरे मन में एक कीड़ा डाल दिया। आप कैसे समझोगे? तो मुझे समझना है। और रुक्मिणी देवी कह रही है कि सिर्फ राधा रानी समझ सकती हैं। अब मैंने बहुत बचपन में ही गाना गाया था एक, राधा क्यों गोरी, मुझे उनकी तरफ गोरा बनना है, उनकी तरफ स्वर्ण जैसे मुझे कांति चाहिए, उनका स्वभाव चाहिए। तो यह स्वभाव लेकर मैं अवतार लूंगा, ऐसी कांति धारण करके मैं अवतार लूंगा। और जिस प्रकार से राधा रानी नित्य मेरे नामों का कीर्तन करती हैं, मैं वैसे ही नाम कीर्तन करूंगा। और इस प्रकार से नाम संकीर्तन करते हुए मैं सारे लोक को आकर्षित करूंगा। ये मेरा विशेष स्वरूप अवतार है। अब तुम जाओ, महादेव को बताओ, ब्रह्मा जी को बताओ, जितने देवी देवता हैं सबको बताओ कि अब मैंने ये ठान ली है कि मैं इस स्वरूप में अवतारित होऊंगा। और इस प्रकार से श्री गौरांग महाप्रभु ने अपने स्वयं अवतरण के प्रसंग को श्री नारद मुनि को बताया। यह कथा आती है चैतन्य मंगल में, जहां पर लोचनदास ठाकुर जी कथा सुनाते हैं और कहते हैं, सुनो, आप में से अगर कोई शंका रखता है कि कहानी कहां से आई, तो उन्होंने कहा जाइए और जैमिनी भारत में पढ़कर देखिए, वहां पर यह कथा आती है। तो श्री गौरांग महाप्रभु के अवतरण की कथा साक्षात भगवान द्वारकाधीश व्यक्त करते हैं, जो कि चैतन्य मंगल में लोचनदास ठाकुर जी ने प्रस्तुत किया है और प्रमाण देते हैं जैमिनी भारत का। और उस वर्णन में बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के अवतरण का उद्देश्य क्या होगा। आज कथा इतना ही करते हैं, क्योंकि इस कथा में आगे भी महादेव जी के साथ क्या प्रसंग घटता है वो भी बहुत सुंदर है। ब्रह्मदेव के साथ क्या प्रसंग घटता है वो भी सुंदर है। उसके बाद नारद मुनि वापस संभाजी नगर आते हैं, लेकिन संभाजी नगर आते आते जब हमारी दशा देखते हैं, बोलते अभी तो गया था, इतने दिन में इतने नीचे गिर गए। तो और व्याकुल हो जाते हैं नारद मुनि, भूल जाते हैं कि भाई, मतलब इतने उत्साह के साथ नारद मुनि आते कि अब संसार का कितना भला होगा। हमारी दशा देखकर उन्हें सोचा, अरे बाप रे बाप रे बाप, कुछ नहीं हो सकता। हाय हाय करते हुए जब नारद मुनि बैठे तो आकाशवाणी हुई, जाओ जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी गए, भगवान जगन्नाथ देव ने कहा, क्यों चिंता करते हो वत्स, मैं तुम्हें वीजा देता हूं, सीधा गोलोक जाओ। और श्री गोलोक धाम में जो दर्शन होता है, ये सारा वर्णन आज कैसे आपको बता दे, बताइए। ये तो हमने सिर्फ आपको फ्लो चार्ट दिया है। इतने सारे सुंदर सुंदर वर्णन है, कथाएं हैं, कहां पर हैं? हमारे ही शास्त्रों में। तो आइए, कभी अवसर मिला तो हम नया एपिसोड लेकर आएंगे आपके लिए। लेकिन आज गौर पूर्णिमा है, महाप्रभु क्यों प्रकट हुए उसका एक हल्का सा हमने कारण जो है उसे व्यक्त करने का प्रयास किया। अब उसको ठोस रूप में व्यक्त करने का प्रयास कभी और करेंगे, पता नहीं कब, जब भी भगवान की इच्छा हो। लेकिन हमने आपको एक हिंट दे दिया है। हम करें ना करें, आप जब मन करे अध्ययन कर सकते हो।
आप स्वयं इसको पढ़ सकते हो, जान सकते हो। आज सब कुछ आपके हाथ में इंटरनेट के माध्यम से सब कुछ जो है प्राप्त है। तो शास्त्र अध्ययन कर लीजिए, चैतन्य महाप्रभु के चरित्र के बारे में, उनके अवतार के बारे में और समझने का प्रयास कीजिए। हरे कृष्ण नाम जब तो सब कर लेते हैं, जो भी आता है। जैसे भगवान विट्ठल के बारे में, विट्ठल का दर्शन तो बहुत लोग कर लेते हैं, लेकिन तो विठो माऊली, ये जो भावना है ना, ये बहुत ही विशेष भावना है। ये ऐसे ही नहीं प्राप्त होती भावना। ऐसे खाली कीर्तन करते हुए या लोगों से ऐसे ही कभी मौका मिला को आपला विठो माऊली, तो खर्च माझा माऊली है ऐसे बोलकर नहीं होता ना वो। जिस प्रकार से माझा फोन कुठे आहे, ये जो भावना व्यक्त होती है इतने ही इंटेंसी के साथ, विठो माऊली कुठे आहेस विठोबा, वो अगर हर हमारे अनुभव के मॉडल में जितने भी वर्जन हो ना इस अनुभव के, जैसे फोन के वर्जन होते हैं ना, अरे तो जुना है, नवीन कुठे आहे माझा फोन, नवीन कुठे आहे। तो मिठो विठो माऊली जो है, जो विठोबा है, उनके भी तो हमारे वर्जन होने, वर्जन 2.0, वर्जन 3.0 हमारी भावना की। जब तक वो आकर्षण नहीं आ जाता, वो भावना नहीं आ जाती, वो इंटेंसिटी नहीं आता, तब तक मानव जीवन में हमने क्या कमाया? सब कुछ तो कमाया है। 30 साल के 40 साल के उम्र जो बच्चे हैं वो भी थोड़ा बहुत देख लिया। हाँ, जो पास आउट हो गए, ग्रेजुएट हो गए, 10वीं पास कर लिया, 12वीं पास कर लिया, क्या कमाया बताइए? किसी को कोई पड़ी है आपके 10वीं और 12वीं से? नहीं पड़ी हुई। ग्रेजुएशन हो गया आपका। जो अभी पैसा कमा रहे हैं 30 साल के आसपास, जिनकी उम्र है 40, जितना कुछ आपने कमाया है, किस उसका क्या मूल्य कितना है बताइए? उसके प्रति आपकी भी उतनी श्रद्धा नहीं रहती। आपकी पहली सैलरी जीवन की आप हमेशा याद रखते हो, आपका पहला इंक्रीमेंट कभी याद रखते हो? उसके बाद जितने भी इंक्रीमेंट हुए किसे याद रहता है? तो क्या कमाया फिर? कौन सी चीज कमा ली जो हमेशा याद रहती है, जो हमेशा आपके लिए बहुत बहुमूल्य है बताइए? जिस दिन आपका विवाह हो जाता है वो दिन याद रहता है, लेकिन कौन सी एनिवर्सरी इतना महत्वपूर्ण है कि आज तक याद रख रहे हो? क्या कमाया फिर? पहली गाड़ी याद रहती है, उसके बाद 3-4 गाड़ियां बदलने के बाद किसको याद रहता है कौन सी गाड़ी, क्या था उसका एक्सपीरियंस, क्या थे उसके अनुभव? क्या कमाया आपने? पहला बीड बैग, पहला जपमाला आपने ले लिया, पहली बार तिलक लगाया, शायद याद हो। उसके बाद कितने तिलक आप लेकर आ गए, तिलक के ढेले आप लेकर आ गए, कितने ही आपने कंठी माला पहन ली हो, क्या कमाया आपने? कौन सा याद रहता है आपको? किस चीज का आपके ऊपर इतना प्रभाव पड़ा है बताइए? आपने दीक्षा ले ली है, दीक्षा आपको शायद याद रहते किस दिन ली है, लेकिन दीक्षा का क्या अर्थ होता है, उससे क्या प्रभाव पड़ा आपके जीवन में बताइए? जिस प्रकार से आपका बीई, एमबीबीएस, क्या है वो बाकी सब, एलएलबी, ये डिग्री कुछ सालों के बाद खाली लोगों को दिखाने के लिए रहता है, आपके जीवन में उसके प्रति उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। उसका उसके लिए आप उसका वैल्यू कुछ नहीं रह जाता आपके लिए, बस खाली एक दिखावा रह जाता है। वैसे ही तो दीक्षित होने का एक दिखावा रह जाता है, उसका वैल्यू क्या रह जाता है? क्या कमाया क्या हमने? तो संसार में भौतिक चीजें भी ऐसी कुछ नहीं कमाई जो कि हमेशा जिसके बारे में हम कुछ कह सके कि हे ना, 10 जन्म तरी मी आठवण ठेवीन। ऐसा कोई भी एक क्षण नहीं है भौतिक जीवन का
और आध्यात्मिक जीवन में तो दूर दूर तक हमारी ऐसी अभिलाषा नहीं। तो मनुष्य जीवन में क्या कमाया? उससे अच्छा तो हाथी हिरण यही सब घूम रहे हैं, हम भी वैसे ही घूमते रहते हैं। नई गाड़ी किसने लिया है? हाथ ऊपर कीजिए। अभी पिछले महीने में किसी ने नई गाड़ी ली? कुछ नया सामान लिया किसी ने? हाथ ऊपर कीजिए। नया सामान कुछ भी हो। चलो अच्छी बात है, नया ले लिया ना। 4 महीने के बाद उसकी क्या कीमत रहेगी? तो व्हाट हैव वी अचीव्ड इन लाइफ? एक्चुअली सोचिए इसके बारे में, सही में विचार कीजिए कि क्या है हमारा अचीवमेंट। अरे हमारे पड़ोसी को कुछ नहीं पड़ा है हमारे अचीवमेंट के बारे में, जिस प्रकार से हमें कुछ नहीं पड़ा है उनके अचीवमेंट के बारे में। उसी प्रकार से इस गली में घूमने वाले कुत्ते को कुछ नहीं पड़ा है उस गली के कुत्ते से, और उस गली के कुत्ते को कुछ नहीं पड़ा इस गली के कुत्ते से। वो कुत्ते का जीवन जिएंगे मरेंगे, हम ऐसे मनुष्य जीवन जिएंगे मरेंगे। हमारी आत्मा जो है ऐसे भ्रमण करते रहेगी, और हर मनुष्य जीवन में एक पूरा जीवन हम ऐसी कथा में निकालेंगे। ते आपले नामदेव, ते आपले प्रभुपाद, ते आपले भक्ति सिद्धांत, ये हमारे व्यास देव, ये हमारे नारद मुनि, ये कुछ अचीवमेंट होना चाहिए, कुछ ना कुछ प्राप्त करना है मनुष्य जीवन में। और वो प्राप्त करने के लिए आज जैसे दिवस जो हैं हमें प्रेरणा देते हैं। थोड़े हट के दिन होते हैं ये। कैलेंडर देखती है, ये गौर पूर्णिमा, गौर पूर्णिमा, गौर पूर्णिमा, गौर, लगता है कि कोई दिन है। नहीं तो ऐसे अच्छा सोमवार है क्या, ठीक है छोड़ो। मंगलवार है क्या, ठीक है छोड़ो। आज वैसे एक मंगलवार आ गया, लेकिन कुछ तो हमें हमें संकेत दिया आज का मंगलवार। क्या है? चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस। अब इसको स्मरणीय कैसे बनाएं ताकि अगर अगला जीवन भी हमें प्राप्त हो और त्रिकालज्ञ हम हो जाएं, तो आज का गौर पूर्णिमा हमें याद रहे। उतना स्मरणीय बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सोचिए। इसको कहते हैं कुछ प्राप्त करना। दिस इज कॉल्ड एज अचीवमेंट। बाकी समय के लहरें, आया राम गया राम, समय लेकर आएगा और समय लेकर चला भी जाएगा। आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। भगवान बोलते हैं सबका आदि और अंत है, इसलिए उसमें रमण नहीं करते बुद्धिमान लोग। क्यों? क्योंकि जानते हैं उसमें रमण करने के लिए कुछ है ही नहीं, उसमें कुछ सब्सटेंस नहीं है, उसमें कुछ ऐसा तत्व ही नहीं है जिसको देखकर हम रमण कर सकें, उससे आसक्त हो सके। तो क्यों नहीं ऐसा कुछ तत्व ढूंढ ले, कोई सब्सटैंशियल कुछ अचीवमेंट प्राप्त कर लें, कुछ ऐसे अपने जीवन में हम अनुभव ले लें जिसमें बुद्धिमान लोग रमण करते हैं, और वो है हरि नाम। और ये अनुभव हमें प्राप्त हो, उसके लिए महाप्रभु यहां पर अवतरित हुए, ये प्रदान करने के लिए। गाए गौर मधुर स्वरे, ये देने के लिए चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्री गौरांग महाप्रभु की जय। श्री गौरांग महाप्रभु आविर्भाव दिवस की जय। श्री गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।